हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यार आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन आप लोग के ही कमेंट पे से आया था कि मैम फीडबैक का भी क्वेश्चन लिया हो, सो आई एम हियर। तो आज का क्वेश्चन और टॉपिक है व्हाई फीडबैक इज रिक्वायर्ड, फीडबैक की क्यों जरूरत है, एंड एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी बताना है। ऐसे दूसरा वे भी आ सकता है, व्हाट इज फीडबैक, ड्रॉ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक विद अ सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, आपका सुटेबल एग्जांपल के साथ आपको डिफरेंस भी बताना है। ये क्वेश्चन आपका यूनिट 1 में से है, मैं बता रही हूँ कहाँ से, यूनिट 1 में से। तो स्टार्ट करते हैं आंसर। फर्स्ट हमारे पास मीनिंग किसका फीडबैक है, इसमें क्या लिखा है, फीडबैक इज द रिस्पॉन्स और रिएक्शन टू अ सिस्टम आउटपुट दैट हेल्प इन एवल्यूएटिंग एंड कंट्रोलिंग इट्स परफॉर्मेंस। ये बोलता है कि फीडबैक क्या है ना, एक रिस्पॉन्स है। एक रिस्पॉन्स हो सकता है या तो आपका रिएक्शन, या आप कैसे रिएक्ट करो एक सिस्टम आउटपुट को, जो कि आपको हेल्प करता है एक एक जानने में और कंट्रोल करने में एक परफॉर्मेंस को। ठीक है, ये क्या बोलता है, इट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच अ सिस्टम लर्न वेदर इट्स एक्टिविटीज आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन और नीड अ करेक्शन। ये एक मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जो में हेल्प करता है जानने में कि क्या सिस्टम, जो सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा है, क्या वो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्या उसमें कोई करेक्शन की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो फीडबैक क्या है, फीडबैक आप भी नॉर्मल लाइफ में वर्ड यूज करते हो। ठीक है, जैसे कि अब मैं देखो वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, अब मैं आपको वीडियो अपलोड कर रही हूँ, राइट। आप लोग कमेंट कर रहे हो मेरे को, ठीक है, जैसे कोई होगा जो मेरे को कमेंट कर रहा है कि मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, समझाया, नाइस, ठीक है, तो आप लोग लिख रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, वो आपका रिस्पॉन्स है। मैं अपना काम कर रही हूँ, आप मेरे को रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप मेरा, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसके बदले में आप रिएक्ट कर रहे हो किस पे, कमेंट में। ठीक है, तो जिससे क्या हो रहा है कि मुझे पता लग रहा है कि डेट यू लाइक इट माई वीडियोस, आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है। इट्स मीन्स मैं सही पढ़ा रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ, मैं सही वीडियो बना रही हूँ, एंड इट इज मोटिवेटिंग मी, राइट। तो एक रिस्पॉन्स है, ये रिएक्शन है। ठीक है, या तो ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पढ़ाया तो मेरी क्या पता कहीं मिस्टेक हो, ठीक है, शायद मैंने कहीं गलती कर दी, तो आप लोग शायद मुझे कमेंट आगे से भी कर सकते हो, मैम ये टॉपिक समझ नहीं आया, जैसे कि मैम आप ये अच्छा नहीं पढ़ा रहे, आपका मतलब जो पीडीएफ है उसमें राइटिंग नीचे कुछ भी लिख सकते हो। तो मुझे ये पता लग जाएगा डैट मुझे यहाँ पे ना मेरा जो एक्टिविटी है वो सही नहीं चल रही, मेरे को ये राइटिंग सुधारने की जरूरत है, मुझे या मेरा साउंड नहीं सही जा रहा, मुझे साउंड सुधारने की जरूरत है। तो वही चीज बोलता है कि फीडबैक है कि आपको रिस्पॉन्स और रिएक्शन मिलता है एक सिस्टम के ऊपर। ठीक है, वो तो मैं यूट्यूब के आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट आप हम लोग चैप्टर तो सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम के ऊपर एक रिएक्शन देती है कि क्या सिस्टम सही डायरेक्शन में काम कर रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन में चल रहा है, अगर नहीं चल रहा तो उसमें क्या, किस किस चीज की करेक्शन की जरूरत है, कहाँ वो सही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये बताता है। आगे बोलता है कि इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम and control system feedback ensure that the organization actual performance match the planned performance। ये बोलता है कि जो ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना वो उसके प्लान परफॉर्मेंस से मैच करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो मैं बता रही हूँ, आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे देखो अब मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, राइट। अब मैं ये देख रही हूँ कि मैंने क्या कर दिया कि भाई मेरे को वीडियो मोनेटाइज करनी है, ठीक है, मोनेटाइज करनी है, तो उस पर लिखा है कि भाई मेरे को 1000 या मतलब खासे भाई 1000 मेरे को क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, राइट। अब आप लोग जब सब्सक्राइब कर रहे हो, इट्स मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि मतलब आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मैं सही डायरेक्शन में काम कर रही हूँ, तो मैं सही डायरेक्शन में काम कर मैं सही डायरेक्शन में काम कर रही हूँ। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि ये मेरे को इंश्योर कर रहा है कि भाई जो मैं परफॉर्म कर रही हूँ ना, और जो मेरा प्लान था कि भाई मेरे को 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, वो मैच करने की कगार पे, इंश्योर कर रहा है कि दोनों मैच करे। अगर आप लोग मेरे को सब्सक्राइब नहीं करोगे, ठीक है, तो इट्स मीन्स कि मैं सही परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं वो रिजल्ट नहीं दे रही जो एक्चुअल में सोचा गया था कि मैं 1000 सब्सक्राइबर दे दूंगी। तो वही चीज बोलती है कि मैच करता है, इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके प्लान परफॉर्मेंस के साथ मैच करे। अगर वो नहीं कर पा रहा तो फीडबैक देगा कि भाई इसकी वजह से नहीं हो रहा, तो आप उसको इंप्रूव करो। तो वो इंश्योर करता है, ठीक है, मैच करने का। अब आगे क्या बोलता है कि अब टाइप ऑफ फीड आ गया, और फीडबैक आ गया। ये बोलता है टाइप ऑफ फीडबैक में क्या है, पहला क्या, पॉजिटिव फीडबैक। ये बोलता है पॉजिटिव फीडबैक री और एम्पलीफाइज द सिस्टम ऑफ एक्शन। ये री और एम्पलीफाई दोनों का ही मतलब ये होता है कि मोटिवेट करना, स्ट्रॉन्ग करना, या एक साथ कर देना। ठीक है, मतलब ये मान लो कि मोटिवेशन की तरफ ही जाना। ठीक है, तो ये बोलता है कि जो पॉजिटिव फीडबैक है ना वो क्या करता है कि रीइंफोर्स करता है, मतलब कि आपके एक्शन को सराहता है, या बोल दो कि आप जो काम कर रहे हो उसको मोटिवेट करता है, सराहता है, आपको एक अकॉर्डिंग से कहीं ना कहीं
बोलते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, एक फोर्स का काम करता है कि आप और अच्छे से करो। बोलते हैं ना कि वो क्या वर्ड है यार, एक तो जैसे बोलते हैं ना कि आपको कोई अच्छे से बढ़ावा बढ़ावा, हाँ, जैसे आपको बढ़ावा देता है, आपको प्रोत्साहन देता है, ठीक है, आपको एक लाइन की तरफ मोटिवेट करता है, तो ये बोलता है रीइंफोर्समेंट इम्प्लीमेंट करता है आपके एक सिस्टम के एक्शन को, ठीक है, सिस्टम के एक्शन को, हमारे एक्शन को नहीं। ये बोलता है इट एनकरेज द कंटिन्यूएशन ऑफ द करंट एक्टिविटी बाय शोइंग दैट ही द आउटपुट इज डिजायरेबल इफेक्टिविटी। ये इंकरेज करता है कि आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो ना वो करते जाओ, बिकॉज वो शो कर रहा है कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो ना वो आपको डिजायरेबल और इफेक्टिव आउटपुट दे रहा है। जैसे कि अब देखो, अ, इसमें एग्जांपल है, इफ अ न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंक्रीज सेल द पॉजिटिव फीडबैक इनकरेज द कंपनी टू इन्वेस्ट मोर इन द सेम स्ट्रेटजी। बोलता है कि अगर एक कंपनी है जिसने न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगा दी, ठीक है, अब वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगा दी, अब उससे क्या हो रहा है कि उससे सेल इंक्रीज हो रही है, सेल इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सेल इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, तो कंपनी को एनकरेज कर रहा है कि आप उसमें और इन्वेस्टमेंट करते जाओ, ठीक है। अब जैसे इसका ये तो एग्जाम्पल होगा, आपको मैं यूट्यूब वाली एग्जाम्पल कर रही थी, उससे मैं एग्जाम्पल कराती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने वीडियोस बनाई, ठीक है, अब मैंने वीडियोस बनाई, आप लोग मेरे को लाइक कर रहे हो, आप मेरे को देख रहे हो, आप मेरे को कमेंट कर रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, मेरे को वो मेरे को मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, ताकि मुझे और खुशी हो रही है कि दैट आप लोग को पसंद आ रहा है, आप लोग मेरी तरफ लव शो कर रहे हो, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं और वीडियोस जल्दी से जल्दी लाने की अपडेट कर रही हूँ, मैं उसमें अपना एफर्ट डाल रही हूँ, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं शो करता है कि मैं जो चीज कर रही थी वो सही कर रही है, और मेरे को वो डिजायरेबल एक आउटपुट दे रहा है, इफेक्टिव आउटपुट दे रहा है, और मैं उसी की तरफ ज्यादा कंट्रीब्यूट करूंगी, ठीक है। अब देखो, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेगेटिव फीडबैक क्या है, बोलता है कि नेगेटिव फीडबैक करेक्ट और रिड्यूस डेविएशन फ्रॉम द प्लान कोर्स ऑफ एक्शन। ये बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक क्या करता है ना, आपको करेक्ट करता है, और आपके जो डेविएशन होंगे, जो मतलब चेंजेस होंगे, उनको कम करता है, ठीक है। अब बोलता है इफ एक्ट एज अ सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म दैट ब्रिंग द सिस्टम बैक ऑन ट्रैक। ये बोलता है कि सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, मतलब कि अपने आप ही जो सिस्टम होगा ना अपने ट्रैक पे ला देता है, ठीक है। जैसे कि अब मैं यूट्यूब के एग्जांपल दे रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे अब यूट्यूब पे मैंने आपको वीडियो डाली, राइट, अब आपने क्या किया, मैंने पीछे से मतलब मेरे बैकग्राउंड में ज्यादा म्यूजिक आ गई वीडियो में, सॉरी म्यूजिक कह रही, वॉइस किसी और की ऐड हो गई, ठीक है, मैंने उसको कट करना मैं भूल गई, एडिट मैंने आपको ऐसे अपलोड कर दी, तो आप लोग मेरे कमेंट पे लिखोगे मैम आपने ये आवाज बैकग्राउंड की बहुत ज्यादा है, आप इसको कम करो मैम, ये करो मैम, इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही समझ, अब मेरे को फीडबैक दे रहे हो, राइट। अब मेरे को फीडबैक से पता लग रहा है यार, यहाँ पे ना डेविएशन आ गया है, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन की जरूरत है, और मैंने उसको करेक्ट कर दिया, ठीक है, और उसको नेक्स्ट टाइम करेक्ट करके सब एडिटिंग करके दोबारा अपलोड किया, तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो काम है वो दोबारा से अपने ट्रैक पे आ गया, और मेरा जो करेक्ट जो डेविएशन था वो भी रिड्यूस हो गया। तो ये वही चीज बोलना चाहता है। अब एग्जाम्पल ये बुक वाली पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं इफ अ मशीन इन प्रोडक्शन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव आइटम द नेगेटिव फीडबैक द हेल्प मैनेजर स्टॉप द मशीन आइडेंटिफाई एरर एंड करेक्ट द प्रोसेस। तो बोलता है कि अगर मशीन एक जो मशीन है अगर प्रोडक्शन प्रोडक्शन करी किसकी, गलत आइटम की, मतलब बोल दो कि जो खराब आइटम है उनकी, तो इससे क्या हो रहा है कि आपको नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, कैसे, डिफेक्ट रिपोर्ट से, ठीक है, जो हेल्प कर रहा है मैनेजर को कि भाई अब जो प्रोडक्ट है वो गलत मतलब खराब प्रोडक्ट दे रहा है, अब उसको देखो, चेक करो कहाँ एरर है और किसकी वजह से, और उसको करेक्ट करो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ना एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे कि मैंने यहाँ जैसे नेगेटिव फीडबैक लिखा तो मैंने ब्रैकेट में लिखा डिफेक्ट रिपोर्ट्स, ठीक है, और जैसे मैंने पॉजिटिव वाले में एग्जांपल दिया था तो यहाँ में लिखा था पॉजिटिव फीडबैक, यहाँ ब्रैकेट में लिखा था जैसे हायर प्रॉफिट कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन, ठीक है। तो ये क्यों लिखा है मैंने, ये देखो, ये इसलिए लिखा है ना, देखो जैसे अब मैं यूट्यूब पे वीडियो डालू तो इस पे आप फीडबैक मेरे को किस तरीके से दे रहे हो, कमेंट के थ्रू तरीके से दे रहे हो, राइट। अब जो आप लाइक कर रहे हो या आप जो व्यूज दे रहे हो वो मेरा फीडबैक नहीं है, वो मेरा फीडबैक नहीं है, फीडबैक मेरा क्या है, जो आप कमेंट पे लिख रहे हो वो मेरा फीडबैक है। तो वैसे ही बोलता है कि भाई फीडबैक अलग अलग होते हैं। तो जैसे अगर कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो रही है, अगर सेल इंक्रीज हो रहा है तो सेल इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे प्रॉफिट शो हो रहा है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, तो ये उसका फीडबैक है, राइट। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव प्रोडक्ट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है डिफेक्ट की, तो इससे उसको फीडबैक मिल रहा है, राइट। तो अलग अलग का अलग अलग फीडबैक होता है, अलग अलग मतलब मेथड होते हैं फीडबैक के, ठीक है। अब देखो ये बोलता है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। अब डिफरेंस आ गया, पहला बोलता है मिनी, मिनी में क्या बोलता है, रीइंफोर्समेंट एंड स्ट्रेंथ द करेक्ट एक्शन। ये बोलता है ये एक साथ कर देता है, स्ट्रेंथ करता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आपका करंट एक्शन क्या है, आपको बताता है कि आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो वो सही, आपको वही क्या कहते हैं उसको, सही आपको आउटपुट दे रहा है, आपको इफेक्टिव आउटपुट दे रहा है, तो आप कंटिन्यू करो, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि करेक्ट है कि मिनिमाइज डेविएशन फ्रॉम डिजायर गोल। ये बोलता है कि ये आपको बताता है कि भाई आपको एक्शन लेने की जरूरत है, आपको एक्शन लेने की जरूरत है, आप में कुछ डेविएशन है जिसको रिड्यूस करना है। ये आपको बताता है कि भाई आपका मतलब कि एक्चुअल गोल क्यों नहीं
ये बोलता है कि भाई ये करेक्ट करता है, मिनिमाइज करता है कि आपके डिजायर गोल से कोई भी डेविएशन है उसको घटाने की, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आगे क्या है, ये आगे बोलता है कि अफेक्ट, ये बोलता है एम्पलीफाई चेंजेस एंड प्रमोट ग्रोथ। ये बोलता है कि भाई ये आपके चेंजेस को मजबूत मतलब आपके चेंजेस को एक बढ़ावा देता है, आपको प्रमोट करता है कि आप बढ़ते रहो, मतलब कि ग्रोथ करता है। इफेक्ट क्या है, मतलब कि आपको प्रमोट ग्रोथ मिल रही है, ठीक है। ये क्या बोलता है, कंट्रोल चेंजेस एंड मेंटेन स्टेबिलिटी। ये कहता है चेंजेस को कंट्रोल करता है, आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है, ठीक है। अगर मैंने वीडियो गलत अपलोड कर दी तो मेरे को आप फीडबैक दोगे तो मेरे को पता लगेगा कि मेरे को ये चेंजेस कंट्रोल करनी है, और मेरी स्टेबिलिटी मतलब ना मैं नीचे गिरूंगी ना मैं ऊपर जाऊंगी, ठीक है, मैं एक बीच में आ जाऊंगी, ठीक है। ये बोलता है नेचर क्या है, एनकरेजिंग मोटिवेटिंग सेल्फ रीइंफोर्सिंग। ये बोलता है कि ये क्या करता है, एनकरेज करता है, ठीक है, मोटिवेट करता है, ठीक है, कि इंसान को भाई कि भाई आप प्रोत्साहित करना या आपको बढ़ावा देना कि भाई आप करो, आप सही हो। जैसे मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट डालोगे तो मेरे को पता लगा कि मैं राइट हूँ, ठीक है, मैं सही पढ़ा रही हूँ, तो मैं मोटिवेट होंगी, मैं एनकरेज होंगी, मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। इसमें करेक्टिंग, स्टेबलाइजिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, भाई ये आपको करेक्ट करता है, आपको स्टेबलाइज करता है, ना ये नीचे गिरने देता ना ऊपर बढ़ने देता, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये डाल दूं कि आप मेरे को सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट करो, आप मेरे को बुराई मत बताओ, मतलब मेरी बुरी कमेंट मत बताओ, तो इससे क्या होगा, आप लोग क्या होगा, मेरी वीडियो में जहां भी गलती होगी वो ऑटोमेटिकली नीचे, मतलब मेरी वीडियो नीचे से नीचे जाती है, बिकॉज मैं सुधार ही नहीं रही हूँ, मेरे को कोई फीडबैक ही नहीं मिल रहा कि मैं गलत कहाँ थी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं मैं पूरा गिर जाऊंगी। तो वो बोलता है कि कभी कभार नेगेटिव फीडबैक भी अच्छा होता है, बिकॉज वो हमें इंप्रूव करता है, हम एक स्टेबलाइज पे आ जाते हैं ना, हम ज्यादा नीचे नहीं जाते और ज्यादा ऊपर भी नहीं जा पाते, ठीक है। आगे बोलता है एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, हायर सेल लीड टू मोर इन्वेस्टमेंट इन द सेम मार्केटिंग स्ट्रेटजी। बोलता है कि अगर हमने किसी मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट किया, सॉरी किसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को हमने यूज किया, उससे हमें सेल ज्यादा हो गई, तो भाई हम को नॉर्मली उसी ही मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब मैंने आपको किसी एक सब्जेक्ट की वीडियो, मैंने 3-4 सब्जेक्ट की वीडियो डाली, ठीक है, लेकिन मेरे को किसी एक सब्जेक्ट पे ही ज्यादा व्यूज आए, ज्यादा लाइक है, ज्यादा कमेंट है, आपने उसी की ज्यादा डिमांड की, तो मैं किस पे ज्यादा इन्वेस्ट करूंगी, उस सब्जेक्ट पे करूंगी, बिकॉज मेरे को ज्यादा व्यूज ज्यादा लाइक्स चाहिए, तो मैं उस पर ज्यादा कमेंट वीडियोस अपलोड करूंगी, बाकियों को मैं इग्नोर करूंगी। ये बोलता है मशीन एरर रिपोर्ट लीड टू प्रोसेस करेक्शन। ये बोलता है कि जैसे कि मशीन में कोई एरर हो गया जिसकी हमने रिपोर्ट की, जिससे क्या प्रोसेस करेक्शन हो गया, ठीक है। जैसे कि आपने मेरे को कोई नेगेटिव फीडबैक दिया कि भाई मैम पीछे से वॉइस ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो मैंने उस वीडियो को कट किया, दोबारा से एडिंग किया और दोबारा से अपलोड किया, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरी वीडियो को करेक्ट करके दोबारा से अपलोड हुआ, ठीक है। ये बोलता है रिजल्ट क्या होता है, बोलता है प्रमोट इनोवेशन एंड प्रोग्रेस बट मे कॉज इम्बैलेंस इफ अनकंट्रोल। ये बोलता है कि ये कहीं ना कहीं इनोवेशन को प्रमोट करता है, प्रोग्रेस को इनोवेट करता है, बट बोलता है कहीं ना कहीं इम्बैलेंस भी कर देता है अगर इफ अनकंट्रोल। बोलता है कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि भाई आपको इनोवेशन भी मिलती है, आपको प्रोग्रेस करने के लिए भी अच्छा करता है, बट ये कहीं कहीं इम्बैलेंस हो जाता है अगर आप कंट्रोल ना करो। वही बोलते हैं ना कि भाई जैसे कि वही वाला मुहावरा होगा कि अगर तरक्की मिल रही है, अगर आप उसे अच्छे से कंट्रोल ना करो, मैनेज ना करो, तो इम्बैलेंस हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरे को प्रमोट किया, मेरे को बहुत अच्छी अच्छी लाइक्स दी वीडियोस से, और मैं ऐसे मतलब आलसी हो गई ठीक है, मतलब मैं बोली यार मेरे को तो कमेंट्स आई जा रहे हैं, मेरे को तो वीडियोस आई जा रहे हैं, लाइक तो हो जा रहा है, छोड़ो एक हफ्ते में एक वीडियो डालूंगी आराम से, ठीक है। तो वो बोलता है कि वो चीज आपको मैनेज भी करनी होती है, अगर आप उसको मैनेज नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है। ये बोलता है मेंटेन बैलेंस एंड एफिशिएंसी इन द सिस्टम। में कहता है कहीं ना कहीं ये बैलेंस और एफिशिएंसी बना के रखता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वीडियो डाल रही हूँ तो आप मेरे को नेगेटिव फीडबैक भी दे दो, तो कहीं ना कहीं मैं उसको इंप्रूव करने में लगी हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे में वो वाला एटीट्यूड नहीं आएगा कि यार छोड़ो मेरे को तो लाइक्स व्यूज आ रहे हैं मैं छोड़ देती हूँ। मैं कहीं ना कहीं उसको मेहनत करती रहूंगी, अपलोड करती रहूंगी, ताकि मैं कहीं ना कहीं उसको करेक्शन को सही कर पाऊँ, और मैं कहीं ना कहीं आपके व्यूज आपकी अटेंशन खींच सकूँ, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करता है, ठीक है। ये बोलता है कि कंक्लूजन तो बाद में, पहले ये देख लो वाई फीडबैक इज रिक्वायर्ड। ये ऊपर का एक क्वेश्चन में से टॉपिक था, ठीक है, ये मैंने भूल गई तो मैं लास्ट में लिखा है। ये बोलता है कि फीडबैक क्यों रिक्वायर्ड है, बोलता है इट हेल्प्स टू एवेल्यूएट द इफेक्टिवनेस इन प्रोसेस एंड डिसीजन। ये बोलता है कहीं ना कहीं एवेल्यूएट करने के लिए कि भाई आप जो प्रोसेस कर रहे हो, आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, या जो आपका डिसीजन है, क्या वो आपको इफेक्टिव, कितना इफेक्टिव है, क्या आपको डिजायरेबल आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया कि भाई मैं यूट्यूब पे आपको ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, मेरे को एजुकेशनल क्या कहते हैं उसको वीडियो खोलनी है, और सॉरी चैनल खोलना है, तो क्या मेरे को उस पर लाइक मिल रहे हैं, शेयर्स मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर मतलब जो मेरा गोल था वो मेरे को मिल रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं व्यूज, अगर नहीं कर रहे इट्स मीन्स मेरा जो डिसीजन था वो गलत था, तो मेरे को शायद किसी और सब्जेक्ट का, मतलब जैसे म्यूजिकल हो गया या कोई दूसरा चैनल खोलना चाहिए था, ठीक है। ये बोलता है इट अलाउ फॉर द करेक्शन एंड इंप्रूवमेंट इन द केस ऑफ एरर एंड डिविजन। कहीं ना कहीं हमें लो करता है कि हम करेक्ट करें, इंप्रूवमेंट करें, तो कोई भी एरर है, डिविजन, जैसे मैंने आपको बताया फीडबैक के थ्रू आप नेगेटिव कमेंट भी बोल सकते हो, कि बोलते हो कि आप बोल सकते हो कि मैम ये वाला टॉपिक ऐसे बनाओ, या टॉपिक लॉन्ग करो, पीछे वॉइस है, तो मैं उसको कहीं ना कहीं करेक्ट कर सकती हूँ और उसको इंप्रूव कर सकती हूँ। इट इंश्योर दैट द सिस्टम इज अलाइंड विद द डिजायरेबल गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ये बोलता है कि इंश्योर करता है कि आपका जो गोल है ना और आपकी जो ऑब्जेक्टिव है, वो दोनों ही अच्छी
एक साथ हो जाए, मतलब कि जैसे कि मेरा गोल है कि मेरे को बहुत ज्यादा ही जैसे मोनेटाइज करना है, ठीक है, मैंने गोल है कि मोनेटाइज करना, तो मैं कहीं ना कहीं अगर अच्छी वीडियो बनाऊंगी, अच्छा परफॉर्म करूंगी, अच्छा करूंगी, तभी कहीं ना कहीं अटैच होगा ना। तो कहीं ना वो कैसे अटैच होगा, फीडबैक से होगा। अगर आप मेरे को खराब फीडबैक दो, अच्छा फीडबैक, दोनों ही फीडबैक से, तो कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि भाई मेरा जो गोल था वो मैं को अचीव कर सकूं। इट प्रोवाइड द मैनेजर विद इंसाइट अबाउट वेदर देयर स्ट्रेटेजी एंड एक्शन आर वर्किंग एफिशिएंटली। ये बोलता है कहीं ना कहीं, ये प्रोवाइड करता है कि जो आपकी स्ट्रेटजी है या वो एक्शन है वो क्या वर्किंग कर रहे हैं इफेक्टिवली, वही फर्स्ट पॉइंट को थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है, ठीक है। ये बोलता है विदाउट फीडबैक का सिस्टम ऑपरेट इन आइसोलेट विच में लीड टू इनएफिशिएंसी और फेलियर। वही चीज होगी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मेरे को फीडबैक ही नहीं दोगे, ठीक है, आप मेरे को कोई भी नेगेटिव फीडबैक ही नहीं दोगे, ठीक है, ना पॉजिटिव फीडबैक दोगे, तो मैं क्या करूंगी, मैं जैसे कर रही थी ना मैं वैसे ही करती रहूंगी, और शायद वो खराब भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, मैं खराब ही खराब, दोबारा से दोबारा खराब वीडियो बनाई जा रही हूँ, उससे क्या हो रहा है, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा और घाटा ही हो रहा है। तो वही चीज बोलते हैं कि अगर सिस्टम में ना फीडबैक होगा तो वो कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन में काम करेगा, ना उसे पता लगेगा कि वो सही काम कर रहा है कि वो गलत काम कर रहा है, तो इसकी वजह से वो जहां करेगा इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, जिससे क्या वो सिस्टम फेल हो जाएगा। अब क्या कंक्लूजन में क्या बोलता है, फीडबैक इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एमआईसी एंड कंट्रोल सिस्टम। वेल पॉजिटिव फीडबैक मोटिवेट एंड प्रमोट इंप्रूवमेंट, नेगेटिव फीडबैक इंश्योर स्टेबिलिटी इन करेक्शन एक्शन। ये बोलता है कि भाई फीडबैक क्या है कि एसेंशियली इंपॉर्टेंट पार्ट है एमआई इसका, ठीक है, जिससे क्या होता है कि पॉजिटिव फीडबैक आपको मोटिवेट करता है, आपको प्रमोट करता है कि आप ग्रोथ करें, बढ़े। नेगेटिव फीडबैक कहीं ना कहीं आपको करेक्टिव एक्शन लेने में, आपके डिविएशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ इज नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेसेसरीज फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जरूरी है, ठीक है। जैसे कि अब देखो, जैसे कि अब तो चलो यूट्यूब का है, ठीक है, अगर यूट्यूब का है, ठीक है, राइट। अब यूट्यूब का तो जो यूट्यूब का जो ऐप है, राइट। अब देखो, अब मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ तब सबको ही समझ आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग सब पॉजिटिव कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे यूट्यूब का जो ऐप है, राइट, अब वो क्या होगा कि वो सब यूज कर रहे हैं, सब डाउनलोड कर रहे हैं, तो किसी की वीडियोस जल्दी नहीं खुल रही होंगी, किसी की सही खुल रही होंगी, ठीक है, तो किसी में एसोसिएशन ज्यादा मांग रहा होगा, किसी में कम होगा, तो मतलब सिस्टम अलग। तो जब दोनों ही अपना अपना फीडबैक देंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो उन्हें पता लगेगा कि वो कौन सी चीज ज्यादा अच्छे से करें, जिन्हें उन्हें ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है, और कौन सी चीज वो बुरी करें, जिन्हें कम करने की जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको वीडियो दो सब्जेक्ट की डाल रही हूँ, राइट, अब मैं क्या करूँ कि एक सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से आप कमेंट कर रहे हो कि मैम ये वाला सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि मैम थ्योरी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, न्यूमेरिकल में आप बोल रहे हो कि मैम मैं प्रैक्टिकल नहीं समझाता, न्यूमेरिकल अच्छा नहीं पढ़ाते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे मुझे पता लगा कि मुझे किस पे ज्यादा ध्यान देना, मुझे जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसको ज्यादा प्रमोट करना है, जितना हो सके उसे ज्यादा डालना है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उसको मुझे थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन जो है वो बोथ दोनों का ही कॉम्बिनेशन बहुत ही जरूरी है एक इफेक्टिव एक फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो है वो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।